हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल उदय फिल्मी हब। एंड आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के द सी हल्क अटॉर्नी एट लॉ फर्स्ट एपिसोड के बारे में। हम देखेंगे कि सी हल्क की ड्यूरेबिलिटी और वो क्या क्या कर सकती है, वो सी हल्क कैसे बनी और वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो हल्क से कितनी ज़्यादा स्मार्ट है और पावरफुल है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो पेशे से लॉयर है। इसका नाम जेनिफर वॉल्टर है और ये ही सी हल्क है। तो हम देखते हैं जेनिफर वॉल्टर अपने केस की तैयारी कर रही होती है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड निक्की के साथ प्रैक्टिस भी कर रही होती है और वो तभी अपने पार्टनर को बाहर निकाल कर जेनी के साथ कुछ बात करती है। जेनी उसे अपने केस के लिए बेस्ट ऑफ लक कहती है। जेनिफर GLKH नाम की कंपनी के अपोज में केस लड़ रही होती है। हमें पता होता है कि GLKH जो नाम की कंपनी है वो काफ़ी पैसे वाली कंपनी यानी कि काफ़ी अमीर या रिच कंपनी है और उसके पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी है और उसके पास काफ़ी हद तक सेनेटर सपोर्ट है। तो जेनिफर को इस केस में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकलती है तो एपिसोड की स्क्रिप्ट के बीच में ही वो हम ऑडियंस से बात करती है और बताती है कि मैं ही सी हल्क हूँ। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर बैनर और सी हल्क दोनों जा रहे होते हैं। डॉक्टर बैनर के हाथ में इंजरी होने के बाद उन्होंने एक डिवाइस बनाई है जो स्मार्ट हल्क के साथ उन्हें डॉक्टर बैनर के रूप में रहने के लिए कंफर्टेबल रहती है। तभी हम देखते हैं ये आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि एक सकार की जो शिप होती है वो इनसे टकराने वाली होती है। जेनिफर ज़्यादातर स्टीव रॉजर के बारे में बात करती है क्योंकि उसे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जिस समय वैल्क्री और थॉर उस प्लैनेट से भागे थे जिसमें वो सकार प्लैनेट की ही स्पेसशिप लेके आए थे, वैसी ही एक स्पेसशिप इनके सामने आ जाती है और इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। बैनर की बॉडी से ब्लड बह रहा होता है। तभी वो कहता है कि तुम मेरी बॉडी से दूर रहो, लेकिन इतने में ही सी हल्क के बॉडी पर भी उसकी चोट में खून गिर जाता है और उसकी चोट से होते हुए उसकी बॉडी में भी ब्लड चला जाता है जिससे कि जेनिफर सी हल्क में बदल जाती है और अनकॉन्शियसली वहाँ से दूर चली जाती है। जब वो होश में आती है तो वो एक होटल के पास में होती है और वो बाथरूम में जाती है। वहाँ कुछ ट्रांसजेंडर आ जाते हैं और वो उसे काफ़ी हद तक पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं जिससे कि वो उनसे ही फ़ोन लेकर बैनर को कॉल करती है। वहीं पर कुछ लफंगे टाइप लड़के जेनिफर को छेड़ने लगते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जेनिफर क्या चीज़ है। जेनिफर उन्हें अवॉइड करती है लेकिन वो उसे पीछे ही पीछे आते हैं। तभी जेनिफर अपना सी हल्क वाला रूप निकालती है और उन जो लड़के होते हैं उनकी पैंट गीली हो जाती है। यहाँ हम तभी सी हल्क को यानी कि जेनिफर को एक बिस्तर पर देखते हैं। वो उस टी शर्ट को पहनकर नीचे आती है। तभी वो एक वॉइस को फॉलो करती है जिसे सुनते सुनते वो नीचे के गोदाम यानी कि बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर उन्हें स्मार्ट हल्क मिलता है। यानी कि डॉक्टर बैनर और हल्क को एक किया गया था इसी लेबोरेटरी में, जो लेबोरेटरी टोनी स्टार्क ने बनाई थी। यहीं पर टोनी स्टार्क और डॉक्टर हल्क यानी कि डॉक्टर बैनर और हल्क ने अपनी बॉडी का कॉम्बिनेशन बिठाया था। यहीं पर स्मार्ट हल्क बताता है कि तुम्हारी बॉडी में मेरे ब्लड सैंपल चला गया है जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर कुछ जेनेटिक चेंज आए हैं और तुम उससे भी अच्छी हल्क बन सकती हो। जिसके बाद जेनिफर कहती है कि मुझे कोई हल्क वल्क नहीं बनना, लेकिन हल्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये काफ़ी अच्छी पावर है लेकिन मैं तुम्हारे शरीर से इसे ख़त्म भी नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि तुम्हें हल्क बनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ये मुझे 15 साल में आया था। तभी जेनिफर कहती है तुम वही डिवाइस मुझे क्यों नहीं दे देते जो तुम्हारे पास थी। लेकिन बैनर कहता है कि वो डिवाइस कंपलसरी नहीं थी, वो एक पार्ट टाइम डिवाइस थी। तभी जेनिफर को एहसास होता है कि अब उसे हल्क बनने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तभी वो बाहर आती है और दोनों डिनर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों के दोनों प्रैक्टिस पर चले जाते हैं जिसमें डॉक्टर हल्क उसे शांत रहने के लिए यानी कि डॉक्टर बैनर उसे शांत रहने के लिए एक किताब देता है जिसमें सभी अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए मेथड लिखे होते हैं। तभी सी हल्क की ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे एक चेम्बर में डाल दिया जाता है जो टोनी स्टार्क ने डिज़ाइन किया था और उसके अंदर जो ब्लेड्स होते हैं यानी कि कटर होती हैं उन्हें हल्क चालू कर देता है क्योंकि जब उसे गुस्सा आएगा तो वो सी हल्क में बदल जाएगी। जैसे ही कटर्स चालू होती हैं तो सी हल्क डर कर उन्हें तोड़ देती है और उसका दरवाज़ा भी उखाड़ देती है। स्मार्ट बैनर का काफ़ी नुकसान यानी कि करोड़ों का फटका पड़ जाता है।
ये छोटी सी गलती में। तभी हल्क को एहसास होता है कि जो जेनिफर है वो अपनी बॉडी में बिल्कुल फिट है, यानी कि उसकी बॉडी में वो जेनिफर ही है, ना कोई अदर पर्सन, जैसे कि डॉक्टर बैनर के साथ हल्क होता है। ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़े गुस्से में ही जेनिफर ही सी हल्क बन जाती है। ये देखकर डॉक्टर बैनर काफ़ी हक्का बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में दो शख्सियत होती हैं, लेकिन जेनिफर की बॉडी में सिर्फ जेनिफर होती है, लेकिन वो गुस्से में हरी भरी हो जाती है। ये देखकर बैनर कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग से कुछ हिस्सा कट जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में दो पर्सनैलिटीज़ नहीं हैं, तो इसीलिए वो कहती है काफ़ी बात है। और वो जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि हल्क उसे शांत रहने की कुछ चीज़ों में रुचि लेने के लिए कहता है, क्योंकि इससे वो किसी भी प्रकार के इंसान पर गुस्सा नहीं करेगी और फालतू की तोड़ फोड़ से दूर रहेगी, क्योंकि ऐसा करने पर वो किसी भी जान माल के खतरे को अंजाम दे सकती है। तो इसीलिए जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो जेनिफर जोक करती है, और इसीलिए हल्क कहते हैं कि हम अब मेडिटेशन सुबह करेंगे। शाम को वो सो जाती है। सुबह हम देखते हैं कि हल्क उसके कान पर रख कर एक भोंपा बजाता है। वो देखना चाहता है कि जेनिफर कितनी जल्दी सी हल्क बनती है, और ऐसा ही होता है। जैसे ही भोंपा बजता है तो जेनिफर सी हल्क में बदल जाती है और उसका बेड टूट जाता है। तभी हल्क उसे एक नया बेड बना के देता है, मजबूत और लोहे का, और तभी उनकी प्रैक्टिस होती है। और जेनिफर को स्मार्ट हल्क कपड़े भी देता है, जिसमें से एक कपड़े जेनिफर के लिए और अदर कपड़े सी हल्क के लिए। तभी वो पत्थर फेंकते हैं, लेकिन सी हल्क से थोड़ा दूर पत्थर फेंक देती है। हल्क को गुस्सा आ जाता है और वो एक पत्थर उठा के उससे भी बहुत दूर, यानी कि इस प्लैनेट से भी निकाल देता है। तभी वो और भी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हल्क उसे नीचे गिरा देता है। तभी सी हल्क ऊपर आती है और कहती है कि मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना, मैं घर जाने वाली हूँ। यह सुनकर हल्क काफ़ी नाराज़ होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें सी हल्क के कुछ फ़ायदे भी बताता हूँ। हम कितनी भी दारू पी लें, लेकिन हमें चढ़ती नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी दारू यानी कि शराब के पूरे कैंटर यानी कि बैरल हजम कर सकती है। ये सुनकर जेनिफर काफ़ी खुश होती है, और वो वहाँ पर टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर यानी कि बैनर के कुछ सिंबल यानी उनके नाम के सिंबल भी दिखाता है। वो कहता है पिछले 5 वर्ष हमने यहीं पर बिताए थे और खुलकर जिए थे, जब सारे लोग थैनोस की चुटकी बजाने से गायब हो गए थे। तभी हम देखते हैं सुहा में जेनिफर को उस दारू का हैंगओवर भी झेलना पड़ता है। यहीं पर जब वो फिर से मेडिटेशन कर रहे होते हैं तभी हल्क उसे समझाता है कि तुम्हें इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि तुम कभी भी किसी को भी चोट पहुंचा सकती हो, इसलिए तुम्हें हर समय सतर्क और शांत रहना होगा। तभी सी हल्क उसे काफ़ी स्मूथली सी हल्क और जेनिफर में बदल के दिखाती है, लेकिन हल्क समझता है कि उसे गुस्सा आया जिससे वो सी हल्क में बदल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अपनी बॉडी पर पूरी तरह काबू पा चुकी होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है बाय, मैं अब घर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करके लॉ की डिग्री प्राप्त की है, जिसके लिए मैं ये सब नहीं करने वाली। मैं अपनी लॉ की डिग्री से ही लोगों की मदद करना चाहती हूँ, ना कि सुपरमैन बनके। ये सुनकर हल्क काफ़ी टूटता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं। तभी जेनिफर घर के लिए जाने वाली होती है। हल्क उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाकर उसे दूर फेंक देती है। तभी जेनिफर गाड़ी से उतरकर आती है और कहती है कि ब्रूस कुछ हुआ तो नहीं। तभी बोसी हल्क में बदलकर उसे एक पंच रख देती है। हल्क उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता है, लेकिन सी हल्क उसे उठाकर दूर फेंक देती है। तभी हल्क अपनी थंडर क्लैप का यूज करता है और सी हल्क को काफ़ी दूर फेंक देता है। ये देखकर सी हल्क भी उसे अपने क्लैप से कुछ काफ़ी परेशान कर देती है, और इसमें हल्क की टिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। यहीं हम देखते हैं कि सी हल्क और हल्क लड़ते लड़ते उसके बार पर गिर जाते हैं। तभी हल्क कहता है कि इस बार को तुम्हें बनवाने में मदद करनी होगी। तभी सी हल्क उस बार को बनवाती है, और तभी वो बैठकर वहाँ दारू भी पीते हैं, और जेनिफर वॉल्टर अपना नाम के सिंबल भी वहाँ लिख कर जाती है। तभी हम देखते हैं कि हल्क मान जाता है कि तुम घर जाओ और अपनी लॉ की काम को पूरा करो और लॉ की डिग्री से ही लोगों की मदद करो। जेनिफर यह कहकर चली जाती है, और फिर बाद में हम स्क्रिप्ट के लास्ट में देखते हैं जेनिफर कहती है कि मैं तब से आज तक सी हल्क नहीं बनी। तभी हम देखते हैं वो कोर्ट में केस की सुनवाई पर होती है, और वहाँ पर वो अपनी आखिरी दलील देने के लिए खड़ी होती है। तभी एक छपरी म्यूटेंट आकर उन पर हमला कर देता है, यानी कि उसी कोर्ट में जहाँ पर सी हल्क अपनी आखिरी दलील देने वाली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं
कि उसकी साथ की एक जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है उसे पता होता है कि ये सी हल्क में बदल सकती है। तभी वो उससे लड़ने को कहती है। तभी जेनिफर अपने सी हल्क वाले अवतार में आती है और सीधे उस छपरी म्यूटेंट पर एक ही पंच में नॉकआउट कर देती है और वो अपनी आखिरी दलील देती है। लेकिन हम इस आखिरी दलील के बारे में बात करते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि केस वो जीती या नहीं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सी हल्क को अपनी बॉडी पर पूरा काबू है। और इसी प्रकार ये मूवी यहीं पर ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। और आगे का एपिसोड देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये पूरी वेब सीरीज़ आपको उदय फिल्मी हब पर मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, और कमेंट कीजिए क्या मुझे आपके लिए और भी एपिसोड को एक्सप्लेन करना चाहिए। हमें इस एपिसोड के लास्ट में पता चलता है, ब्रूस बताता है कि कैप्टन अमेरिका ने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। थैंक यू सो मच।